ये गलत तो है ही यार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और पुलिस के द्वारा हमको इस प्रकार पीटा जाता है, हमारे ऊपर लठ बरसाए जाते हैं जैसे कि हम कोई आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, हम कोई उठाई गिरे हैं, हम कोई मतलब कि लंपट हैं। सामान्य विद्यार्थी कोई अपराधी है क्या, आतंकी है क्या? शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। दबा के पैसे कमाएंगे और चौपड़ के खाएंगे सारा सिस्टम, लेकिन तुम कुछ नहीं बोलोगे, अदरवाइज तुम्हें उठा के जेल में डाल देंगे। तो इनको शर्म आनी चाहिए। और जैसे कोई बॉर्डर होती है ना, बॉर्डर, वैसे बॉर्डर लगा रखी है दोनों साइड। अखाड़ा थोड़ी है, लड़ाई का अखाड़ा है या बॉर्डर है किसी चीज की। बॉर्डर पे आतंकवादी हिंदुओं को पूछ के मार रहे हैं, पेंट उतार के उनकी आइडेंटिटी चेक करके मार रहे हैं। यहाँ पुलिस वाले अंदर मार रहे हैं, फिर बहाना हो जाता है कि पेड़ सूख गया इसलिए काट दिया, और उस पूरे जंगल को साफ कर रहे हैं। अब ये डिमांड जब स्टूडेंट को आप रखने ही नहीं दोगे तो इनका समाधान कैसे होगा? नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं भात रफ्तार। आज एबीवी के छात्र जो है पुलिस थाना गांधीनगर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी जो वजह है धरना प्रदर्शन की, आज जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि एबीवी के जो छात्र हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में कुछ मांगों को लेकर, पेड़ जो कटाई हो रही है उसको मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे थे वीसी के खिलाफ। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने जो है कई कारणों से, किन्हीं वजहों से जो है लाठीचार्ज किया। आखिर जो पूरा मामला है उन्हीं छात्रों से जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी, क्या मामला था सर। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक होनी थी। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रों की मांगों को लेकर, जो टेंडर में गड़बड़ी हो रही है, भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, छात्रावासों की ऐसे विभिन्न समस्याएं हैं, उनको लेकर कुलपति महोदय को और सिंडिकेट सदस्य को ज्ञापन देने गए थे। वहाँ कुलपति की सह पे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। ये लाठीचार्ज पहली बार नहीं, पिछली बार भी बहुत बार लाठीचार्ज हुआ है। इसलिए कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है कि जिन जिन पुलिस वालों ने हम पे लाठीचार्ज किया उन पे कार्रवाई की जाए और कुलपति को जल्दी से जल्दी सरकार के द्वारा निलंबित किया जाए। ये हमारी मांग को लेकर हम यहाँ बैठे। तो क्या गंभीर चोटें भी आई हैं क्या विद्यार्थी? गंभीर चोट है वैसा देखो, ये सुझा दिया, कौनिया सुझा दी, और तो और सभी कार्यकर्ताओं पे जिन पे लाठीचार्ज जो है उनके साथ इन्होंने मारपीट की है। और कहने का मतलब ये विधिक गतिविधि तो है नहीं। हम एक राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक डिसेंट छात्र हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। हम अपनी बात रखने के लिए वहाँ पे जाते हैं, सिंडिकेट की मीटिंग में अपना ज्ञापन देने के लिए जाते हैं, और पुलिस के द्वारा हमको इस प्रकार पीटा जाता है, हमारे ऊपर लठ बरसाए जाते हैं जैसे कि हम कोई आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, हम कोई उठाई गिरे हैं, हम कोई मतलब कि लंपट हैं। ऐसे लोग हैं हम जो रोज़ क्या बोलते हैं गैर कानूनी गतिविधियों को हम अंजाम देते हैं, हम ऐसे लोग हैं। इस प्रकार का हमसे व्यवहार, वहाँ पे बैरिकेटिंग लगा रखी है। और तो और हमारे जो विभाग संगठन मंत्री है, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उनके ऊपर इन्होंने लठ बरसाए। तो इनको शर्म आनी चाहिए। और जब तक वो पुलिस वाले जिन्होंने हमारे ऊपर लठ बरसाए हैं वो निलंबित नहीं होते, और ऐसी वीसी जो महारानी बन के बैठी है और अपने आप को महारानी से कम नहीं समझती और छात्रों का ज्ञापन लेने तक में उसको शर्म आती है, वो वीसी निलंबित नहीं होती, तब तक हम अपनी मांगे नहीं माने जाने तक यहाँ पर बैठे रहेंगे धरने पर और उठेंगे नहीं। हमारा घेराव जारी रहेगा। विश्वविद्यालय से जुड़ी छात्रों की मांग जो हक होता है उसका, उस पर भी विश्वविद्यालय अगर नहीं मांग करता है और उस पर लाठीचार्ज करवाता है, इसको कैसे देखें? सर देखिए, जब हम उस विश्वविद्यालय को छावनी बना रखी है सर, जैसे कोई बॉर्डर होती है ना, बॉर्डर, वैसे बॉर्डर लगा रखी है दोनों साइड। वीसी ऑफिस तक कोई विद्यार्थी नहीं जा सकता। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि ये विश्वविद्यालय कोई अखाड़ा थोड़ी है, लड़ाई का अखाड़ा है या बॉर्डर है किसी चीज की। आपने बॉर्डर लगा रखी, और फिर ये जैसे हम कोई आतंकवादी हमला करते हैं, इनसे आतंकवादियों से कुछ होता नहीं, पुलिस वालों से ये आतंकवादी पकड़ नहीं सकते। ये विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करते हैं, विद्यार्थियों को मारते हैं। इनको क्या विद्यार्थियों को खुद की मांगे रखने का वीसी के सामने अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार है, विद्यार्थियों का हक होता है ये। तो फिर ये क्यों लाठीचार्ज करवाते हैं? वीसी इसमें लिप्त है। हर बार जब भी विद्यार्थी कोई मांग लेके जाते हैं, ना तो वो मिलती है किसी से, ना उनका ज्ञापन लेती है, ना किसी मांगों को मानती है। तो हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं, जिन पुलिस वालों ने इन पे लाठीचार्ज किया है, विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज किया है, उनको सस्पेंड करें, उन पे कार्रवाई करें। हम सभी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। मैं खुद एमकॉम 3rd सेम का छात्र हूँ।
हम वहाँ फीस देते हैं, ये हमारा हक है कि अगर कोई सुविधा छात्र को नहीं मिल रही है और असुविधा हो रही है तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद समय समय पर मांग उठाता आता है। हम सभी लोग इकट्ठे होकर सांकेतिक रूप से आराम से वीसी मैडम से और जो वहाँ के प्रतिनिधि सिंडिकेट की बैठक चल रही थी उनसे पहले हम उनको ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। हमने पुलिस प्रशासन को भी ये बताया कि सर हम नॉर्मल तरीके से जा रहे हैं, आराम से हम ज्ञापन देने जाएंगे, ज्ञापन देके हम आ जाएंगे। हमने 1-2 बार ये चीज़ें करी, वो नहीं माने, फिर हमको अंदर घुसने के, जब हम अंदर घुसते हैं तो हमारे पर धड़ाधड़ लाठियाँ बरसाई जाती है और हमारे कार्यकर्ताओं पे कहीं ना कहीं चोट भी आई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वीसी कहीं ना कहीं जो है पुलिस को हर चीज़ में आगे कर देती है, ये हमारा अधिकार है। वो पेड़ कटाई हुई उसके आप आज तक संज्ञान नहीं लिए, इतने घोटाले विश्वविद्यालय में चल रहे हैं उनका आप संज्ञान नहीं ले रहे, कितनी मरम क्लासेस कैसे चल रही है उन पर आप संज्ञान नहीं ले रहे। पर जब एक छात्र अपनी समस्याएं रखने वीसी मैडम के पास जाता है तब आप ये पुलिस को आगे कर देते हो, इन विषय पर आप संज्ञान लेते हो। तो कहीं ना कहीं विडंबना है, इस विषय को समझना होगा और विद्यार्थी परिषद भी आंदोलन निरंतर जारी रखेगा। तो प्रशासन ने आप लोगों से कोई बात नहीं की, डायरेक्ट यहाँ पर आकर हमने करी उनसे बात, हमने जाकर पहले उनके समक्ष उनको सब चीज़ें बताई कि ऐसे हमको केवल हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन भी हमारे पास, हम ज्ञापन देने के लिए ही जा रहे थे, पर उन्होंने हम रोकने का प्रयास करा। इस ज्ञापन में क्या क्या मांगी थी आपकी? 25 मांगे इस ज्ञापन के अंदर है, कम से कम जैसे पेड़ कटाई को लेकर है और जिस प्रकार से अवैध ठेकेदारी विश्वविद्यालय के अंदर हो रही है, अवैध रूप से टेंडर कर दिए जाते हैं, ऐसे तमाम 20-30 मांगे लेकर हम विश्वविद्यालय वीसी मैडम के पास जा रहे थे। हमारे एबीवीपी कार्यकर्ता वीसी को ज्ञापन देने गए थे, हमारी डिमांड्स हैं, वहाँ पेड़ों को काटा जा रहा है और भी अलग तरह की डिमांड्स हैं। उन डिमांड्स को लेके एबीवीपी के कार्यकर्ता सिंडिकेट की बैठक थी, वहाँ ज्ञापन देने गए थे, वहाँ पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। अब अभी आप ये बताओ क्या स्टूडेंट ज्ञापन नहीं दे सकता है? और अभी जब हम यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हैं, देखो आप कितनी गाड़ियाँ आ गई पुलिस की, मतलब डरा रहे हैं। बॉर्डर पे आतंकवादी हिंदुओं को पूछ के मार रहे हैं, पेंट उतार के उनकी आइडेंटिटी चेक करके मार रहे हैं, यहाँ पुलिस वाले अंदर मार रहे हैं। मतलब बात खत्म है कि साफ सुथरी बात ये बोल दो कि भाई साहब उधर तो आतंकवादी मारेंगे तुम्हें हिंदुओं को और इधर ये प्रशासन उनके साथ मिला हुआ ये मारेगा और इस देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दो। स्टूडेंट को आप डिमांड नहीं रखने दोगे अपनी जायज, और शांतिपूर्वक तरीके से डिमांड रख रहे थे। इन्होंने कौन सा कुलपति को थप्पड़ मारा था? इन्होंने क्या किया था? क्या इन्होंने कुलपति से बदतमीजी की थी? क्या इन्होंने रजिस्ट्रार से बदतमीजी की थी? ज्ञापन ही तो दे रहे थे ना। ज्ञापन देने का हक ज्ञापन देने का हक होता है तो क्यों नहीं देने दे रहे थे ज्ञापन? ये इन्होंने क्यों लाठीचार्ज किया वहाँ पे? आप विजुअल्स देख लो, आप उसमें से बता दो कि इन कार्यकर्ताओं ने क्या किया है वहाँ। ऐसा क्या मांगी थी? कुछ खास मांगे यही है कि वहाँ एक पूरा इको जोन है वहाँ पे पेड़ों का, उसको ये सुनियोजित तरीके से, पहले पेड़ को नीचे से काटते हैं, थोड़े दिन में वो पेड़ सूख जाता है, फिर बहाना हो जाता है कि पेड़ सूख गया इसलिए काट दिया और उस पूरे जंगल को साफ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद परीक्षाओं में गड़बड़ी, संविधान पार्क में उल्टा सीधा लिख रखा है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, शोध कार्यों में बाधाएं हो रही हैं, अनेक प्रकार की 25 मांगे थी टोटल। अब ये डिमांड जब स्टूडेंट को आप रखने ही नहीं दोगे तो इनका समाधान कैसे होगा? या तो आप ये लिख के दे दो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे कि भाई साहब हम खूब दबा के धांधलियां करेंगे, दबा के पैसे कमाएंगे और चौपड़ के खाएंगे सारा सिस्टम, लेकिन तुम कुछ नहीं बोलोगे, अदरवाइज तुम्हें उठा के जेल में डाल देंगे। या तो ये लेटर निकाल दो, यही तो बात हुई भाई, हम गड़बड़ी भी करेंगे और आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो पुलिस बुला के लाठीचार्ज करवाएंगे। बताओ इसका क्या जवाब? वही क्या जवाब होना चाहिए इसका? पुलिस का गलत रवैया है ये, और यहाँ पर जो है विद्यार्थियों का हक होता है ज्ञापन। गलत तो है ही यार। अब जब शांतिपूर्वक एक कार्यकर्ता तो एक भी जा सकता है, जरूरी नहीं है 20-25 हो, एक कार्यकर्ता जाके अपनी डिमांड नहीं रख सकता, लोकतंत्र है ना। अब वो अकेला जाके अपना ज्ञापन दे रहा है, आप उसमें लाठीचार्ज कैसे करोगे? बताओ उसने क्या बदतमीजी की आपके साथ? अब आप जो यहाँ पर आए हैं थाने पे, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि वो जो पुलिस वाले थे वहाँ, वो इसी थाने के थे, उन पे कार्रवाई करो, बात खत्म। तब तक ये कार्यकर्ता यहाँ से नहीं उठेंगे। ये है। देखिए हमारे साथ में एबीवीपी के जो है इकाई मंत्री थे, इनका कहना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कुछ मांगों को लेकर जो है विद्यार्थी वीसी के पास गए थे, लेकिन वीसी ने बात करने की बजाय वहां पर जो है छात्रों पर पुलिस प्रशासन को बुलाकर जो है लाठीचार्ज करवा दिया गया। ये तमाम छात्र उसी लाठीचार्ज के खिलाफ यहाँ पर आज थाने पर धरना देने के लिए आए हैं, विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने के लिए आए हैं। बने रहिए आगे इस मुद्दे में हमारे साथ कि आगे क्या होता है, आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या छात्रों की मांगे रखी जाती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पुलिस कदम पे तानाशाही